एक दिन बाबू और गोलू अपने घर के आंगन में बॉल के साथ खेल रहे थे। गोलू अपने छोटे भाई बाबू को कैच पकड़ना सिखा रहा था। बाबू भी अपने भाई गोलू के साथ खेलकर बहुत ही खुश हो रहा था। यूं ही खेलते खेलते बॉल बाबू के हाथ से छूट जाती है। अरे बाबू, ये क्या? बॉल तो तेरे सर के ऊपर से चली गई। तू अभी छोटा है ना, इसलिए तेरे हाथ ऊपर तक नहीं पहुँचे। जरा देखो तो बॉल कहाँ पर गई है और उसे जल्दी से वापस लाओ। बाबू मान जाता है और बॉल लाने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बाबू को एक चिड़िया रोते हुए दिखाई देती है। चिड़िया वहाँ पर किसी दुख के कारण जोर जोर से रो रही थी। तभी वहाँ पर गोलू आता है। बाबू, क्या हुआ उसे? वो इतना क्यों रो रही है? उसे जरा यहाँ तो लाओ। गोलू चिड़िया से कहता है, ए नीली चिड़िया, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम इतना रो रही हो? भला हमें भी तो बताओ, शायद हम दोनों तेरी मदद कर सके। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे साथ बहुत ही बुरा हुआ है। चिड़िया गोलू को बीती हुई बातें बताने लगती है। दरअसल हुआ ये था, थोड़ी देर पहले चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घर में बैठी हुई थी। तभी उसका छोटा बच्चा उसे कहता है, माँ, हम दोनों को बहुत भूख लगी है। आप हमारी प्यारी माँ हो ना, चलो जाओ जल्दी से हमारे लिए कुछ खाना लेकर आओ। अरे मेरे नन्हे बच्चों, तुम्हें भूख लगी है ना? तुम दोनों डरो मत, मैं अभी जाकर तुम दोनों के लिए अच्छा सा खाना लेकर आती हूँ। बस तुम दोनों इसी घोंसले में रहना, कहीं पर जाना मत। अपनी मम्मा की बात सुनोगे ना? मैं अभी आई। यूं कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खाना लाने के लिए वहां से उड़कर जाती है। थोड़े ही देर बाद वहां पर एक बदमाश चोर आता है। वह चोर बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों मासूम बच्चों को चुराकर वहां से भाग जाता है। उतने में ही चिड़िया खाना लेकर वापस आती है। वो नीचे घोंसले में देखती है, तब वो चौंक जाती है। दोनों बच्चे वहां पर नहीं थे। चिड़िया नीचे आती है। सीढ़ी को देखकर वो यहाँ वहां देखने लगती है। तभी एक चोर उसके दोनों बच्चों को चुराते हुए उसे दिख जाता है। तभी चिड़िया कहती है, अरे दैया, ये क्या हुआ? उस चोर ने तो मेरे दोनों बच्चों को चुराया। पता नहीं अब मेरे बच्चों का क्या होगा। बेचारे, वो दोनों सुबह से भूखे हैं, उन्होंने कुछ खाना भी नहीं खाया है। अब मैं क्या करूं? किससे मदद मांगूं? और इस तरह से वो चोर मेरे दोनों बच्चों को उठाकर वहां से भाग गया। गोलू भैया, मेरी मदद करो। मेरे बच्चों के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। उन्हें मुझे वापस दिला दो गोलू भैया, प्लीज। गोलू और बाबू चिड़िया की उस दुख भरी कहानी सुनकर बहुत ही उदास होते हैं और रोने लगते हैं। तभी गोलू चिड़िया से कहता है, हे मम्मा चिड़िया, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन तुम रो मत। मैं और बाबू तुम्हारे दोनों बच्चों को तुम्हारे पास लाएंगे। बस तुम मुझे ये बताओ कि वो चोर तुम्हारे दोनों बच्चों को लेकर कहाँ गया है। गोलू बाबू, आ जाओ तुम दोनों मेरे पीछे। वो दोनों भी चिड़िया के पीछे पीछे चले जाते हैं। वहां पर चोर एक पत्थर पर बैठा होता है। वो एक छोटे बच्चे को पिंजरे से बाहर निकलता है। उसके पीछे गोलू, बाबू और चिड़िया तीनों भी आते हैं। वो तीनों झाड़ियों के अंदर छिप जाते हैं और छिपकर ही सारा दृश्य देखने लगते हैं। वो छोटा बच्चा उस चोर से कहता है, आप कौन हो और हमें यहाँ पर क्यों लाए हो? मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आपके पास कुछ खाना है? अगर है तो मुझे दे दो ना। मेरी माँ हम दोनों के लिए खाना ढूंढने के लिए गई है। वो अभी आती ही होंगी। चलो चलो, हम दोनों को जल्दी से वापस हमारे घोंसले में छोड़ दो, वरना वो आपकी वजह से हम दोनों को डांटेंगी। उन्होंने मना किया था घोंसले से बाहर जाने के लिए। चोर उस छोटे बच्चे की बातें सुनकर हंसने लगता है और जेब में से खंजर बाहर निकलता है। उस खंजर को चिड़िया के बच्चे के सीने में उतारकर उस छोटे बच्चे को चोर मार डालता है। ये हादसा होते हुए देख वो तीनों भी रोने लगते हैं और जोर जोर से रोने लगते हैं। तभी चिड़िया उससे कहती है, गोलू भैया, देखो तो क्या हुआ। उस चोर ने कितनी निर्दयता से मेरे बच्चे को मार डाला। गोलू, तुम कुछ करो ना गोलू भैया। गोलू भैया, मेरे दूसरे बच्चे को बचाओ ना। हे मम्मा चिड़िया, वो तो एक चोर के भेष में राक्षस है। भला इतनी निर्दयता से किसी को कोई कैसे मार सकता है? तुम डरो मत, मैं तुम्हारे दूसरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। बाबू, तुम एक काम करो, उस छोटी झाड़ी में जाकर छिप जाओ।
और उस झाड़ी को हिलाते हुए चिड़िया के बच्चे की आवाज निकालो। हम दोनों भी इस झाड़ी में छिप जाते हैं। उस शैतान को सबक मैं सिखाऊंगा। बाबू मान जाता है। वो जल्दी से जाकर झाड़ी में छुप जाता है और वे दोनों भी झाड़ी में छिप जाते हैं। बाबू झाड़ी को हिलाते हुए जोर जोर से चिड़िया की आवाज निकालने लगता है। चोर वापस उस दूसरे बच्चे को भी उस खंजर से मारने ही वाला, तभी चिड़िया की आवाज उसे सुनाई देती है। उसे लगा उस झाड़ी में एक और चिड़िया का बच्चा है। वो चोर उसे ढूंढने लगता है। तभी गोलू झाड़ी में से बाहर निकलता है। बाबू और चिड़िया दोनों झाड़ी में से बाहर निकलते हैं और उसे मरा हुआ देख चौंक जाते हैं। बाबू बिना कुछ देरी के उस छोटे बच्चे को चिड़िया को वापस देता है। तभी चिड़िया उन दोनों से कहती है, गोलू, बाबू, आज तुम दोनों की वजह से मेरा ये बच्चा जिंदा है, वरना वो चोर इसे भी मार डालता। मैं तुम दोनों का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ये बच्चा बड़ा होने के बाद तुम दोनों की बहादुरी के किस्से मैं इसे जरूर सुनाऊंगी। तुम दोनों बहुत ही अच्छे हो। ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहना गोलू भैया। यूं कहकर अपने छोटे बच्चे को उठाकर चिड़िया वापस अपने घोंसले में जाती है। तब से चिड़िया और उसका छोटा बच्चा उस घोंसले में शांति से रहने लगते हैं।